दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में दर्शाऊंगा। यहाँ पर एक झील है इधर की ओर, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है वेनेजुएला, वेनेजुएला। और यहाँ पर एक झील है, झील का नाम कहलाती है मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, झील का नाम कहलाती है मराकाइबो झील। मराकाइबो झील है, देश का नाम कहलाता है वेनेजुएला। और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि झील में हुआ इतना जल, झील के अंदर हुआ जल, यहाँ पर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बातें मेरे हाथों के सारे देखिएगा। झील में हुआ इतना जल यहाँ पर, अब यहाँ पर जल में डालेंगे पाइप, नीचे जल भी तो कहीं चट्टानों के ऊपर टिका होगा, चट्टानों पर जहाँ टिका है, और हमने खुदाई की अंदर, तो यहाँ पर पाइप डाला अंदर की ओर, और इस पाइप के माध्यम से यहाँ पर पानी, इतना पानी यहाँ पाइप डाला था, अब यही पाइप अंदर से इधर और पानी के बाहर जब है तो इसके अंदर से निकलता है पेट्रोलियम। तो झील के अंदर पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, पेट्रोलियम निकलता है भारी मात्रा में, और इतना ज्यादा निकलता है पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम का वेनेजुएला देश क्या कर देता है, निर्यात कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। इसलिए एक संगठन का नाम कहलाता है ओपेक, नाम सुना होगा, OPEC, ओपेक कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन। इसमें वही देश शामिल होंगे जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात। और निर्यात कौन करेगा, जिसके उत्पादन क्या होगा, ज्यादा। क्या भारत मेंबर होगा इसका, नहीं, हम आयातक देश है, निर्यातक देश नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं होगा। इसका मेंबर देश कौन है, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। इसलिए अर्जेंटीना राष्ट्र विश्व का पेट्रोलियम निर्यातक देश बन गया है, क्योंकि यह मराकाइबो झील से भारी मात्रा में पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। तो ये झील इसके लिए प्रसिद्ध। ओपेक की भी बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं, शॉर्ट में सुनिएगा। इसका गठन किया गया था 1960 में, यह संगठन बनाया गया था। आजकल सुन रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतें बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की, उसकी बेसिक जो कीमतें बढ़ाना है घटाना हाथ में इसी संगठन के हाथ में। 14 देश वर्तमान में इसके संगठन के सदस्य देश है, 14 कंट्री इसके सदस्य देश है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, नाम सुनोगे ऐसे, ये सारे इसके मेंबर है। वेनेजुएला भी मेंबर है। जो इसका मेंबर होगा वही दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें निर्धारित करेगा, कितना महंगा होगा या सस्ता। और 1960 में बनाता है ये संगठन, और इस संगठन का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया देश कहां पर है, यहां पर आता है, देखिए, यूरोप महाद्वीप का देश है, यहाँ पर देश का नाम कहलाता है ऑस्ट्रिया देश, यहाँ पर है, देश का नाम कहलाता है ऑस्ट्रिया, यूरोप महाद्वीप का। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहलाती है वियना, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय कहलाता है। तो ये सवाल आता है कई बार, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना अच्छे से। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यूरोप महाद्वीप का देश। संगठन बना था 1960 में, वेनेजुएला इसका सदस्य देश है। अक्सर एक सवाल आता है, इंडोनेशिया मेंबर है या नहीं, ये सवाल बहुत आता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर देश है, वो इसका मेंबर नहीं है, पहले सदस्य था, अब नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो निर्यातक देश नहीं रहा है, इसलिए मेंबर भी नहीं रहा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया मेंबर नहीं है। वियना में इसका मुख्यालय सितंबर 1960 में बना, और मराकाइबो झील पेट्रोलियम खनन के लिए महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला इसलिए इसका मेंबर देश बन गया है। झील का नाम कहलाती है मराकाइबो झील। अगली झील और बता रहा हूं, यहां पर देखिए, झील बताने से पहले यहां पर एक पर्वत बताऊंगा। इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत, नाम सुना होगा, एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत के ऊपर यहां पर एक झील है, इस वाले भाग में एंडीज पर्वत के ऊपर यहां पर ऊंचाई पर एक झील है। झील का नाम कहलाती है टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों पर, एंडीज पर्वतों का ऊंचाई पर होगी, झील भी ऊंची होगी। एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों पर दो देशों के मध्य में, इधर एक देश देखिएगा, यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है पेरू, देश का नाम है पेरू। और इधर एक देश है, देश का नाम है बोलीविया, देश का नाम लिख रहा हूं बोलीविया। दो देशों की सीमा पर स्थित मोस्ट इंपोर्टेंट झील, झील का नाम कहलाता है टिटिकाका झील। इधर है बोलीविया देश, यहाँ पर है पेरू, और पर्वत का नाम हुआ एंडीज पर्वत, और झील का नाम है टिटिकाका। टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में एंडीज पर्वत पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है, दुनिया की सबसे ऊंची झील कहलाती है, और नाव चलाने योग्य झील है। तो कई बार आता है दुनिया की सबसे ऊंची नाव चलाने योग्य झील कौन सी है, नाम कहलाता है टिटिकाका झील। महाद्वीप का नाम पूछता है तो क्या कहेंगे, दक्षिणी अमेरिका। कौन से पर्वत पर स्थित है, एंडीज पर्वत। कौन से देशों के मध्य में, पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में स्थित झील है, झील का नाम कहलाती है टिटिकाका झील कहलाती है। अभी तक हमने यही पढ़ा है सबसे ऊंची झील, लेकिन साथ साथ ये सारे तथ्य याद रखने, पर्वत का नाम, देशों का नाम, हमने यही पढ़ा है सबसे ऊंची झील, लेकिन साथ साथ ये सारे तथ्य याद रखने, पर्वत का नाम, देशों का नाम, कौन से महाद्वीप में, और दुनिया की सबसे ऊंची झील कहलाती है टिटिकाका झील कहलाती है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दो प्रसिद्ध झीलें टिटिकाका और मराकाइबो झील कहलाती है। अगला मैं दर्शा रहा हूं, देखिए यहाँ पर झील का नाम, यहाँ पर एक झील है, झील का नाम कहलाती है आयर झील, आयर झील। कौन सा देश हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में प्रसिद्ध झील है, झील का नाम कहलाती है आयर झील कहलाती है। आयर झील की क्या विशेषता है जरा सुनिएगा। अगर मान लीजिए जोधपुर में कोई झील स्थित है, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिएगा, लिखा हुआ होगा कि जोधपुर की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है, लिखा होता है स्टेशन पर। अगर 200 मीटर ऊंचा है जोधपुर, तो
अगर यहाँ पर कोई झील स्थित होगी तो समुद्र तल से 200 मीटर ऊंची हुई, इसका मतलब 200 मीटर ऊंची झील हुई, जोधपुर में स्थित होगी। लेकिन सामान्यतः भूमि का कोई भी भाग हो वो समुद्र से ऊंचा होता है, समुद्र नीचा होता है, भूमि का भाग ऊंचा होता है। तो कोई 200 मीटर होगा, कोई 400, 500, लेकिन इसमें अपवाद है। आयर जो झील है यहाँ पर, ये इधर है, समुद्र का भाग पड़ोस में, इधर कहलाएगा समुद्र, ऑस्ट्रेलिया के पास में समुद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया में झील कैसी है जरा देखेगा मुझे यहाँ पर एक बार। अब मुझे देखेगा, ये अगर हुआ यहाँ पर हुआ, इधर समुद्र का, इधर है भूमि का भाग यहाँ पर। अगर मैं कहता हूं ये हुआ, चलिए समुद्र का भाग यहाँ पर, और इधर है इसके पास में भूमि, यहाँ पर भूमि का भाग और इधर समुद्र का भाग, ये हो गई यहाँ पर भूमि इतनी, समुद्र नीचे होगा और ये मेरा भूमि का भाग हुआ यहाँ पर। ये इसकी तुलना में क्या हुआ, ऊंचा हुआ। इधर भूमि, इधर समुद्र, ये समुद्र नीचे होगा, यहाँ पर झील है तो ऊंची। लेकिन ये ऐसे हो भूमि और यहाँ पर झील हो तब क्या होगा, यहाँ पर होगा तो क्या होगा, इससे भी ये क्या होगी, नीचे। ये समुद्र तल से भी 12 मीटर या 15 मीटर की नीचाई पर स्थित विश्व की प्रमुख झील है। झील का नाम कहलाती है आयर झील। ऐसी दुनिया में केवल एक ही झील है जो इधर का समुद्र तल, चित्र को देखेगा मेरे हाथों को अच्छे से, ये हुआ समुद्र इतना, ये तल हाथ वाला, और ये हुई यहाँ पर भूमि। इस भूमि में भी अगर ये यहाँ पर ढलान हो भूमि में इधर की ओर, और ये तल तो हुआ यहाँ पर इतना आएगा, लेकिन ये झील कहाँ पर है, यहाँ पर, इस तल से भी क्या हो जाएगी, नीचे। तो ये ढलान वाले भाग पर नीचे आ गए। समुद्र तल से भी 12 से 15 मीटर की नीचाई पर स्थित विश्व की सबसे प्रमुख झील है, नाम कहलाती है आयर झील कहलाती है। ऐसी दुनिया में एकमात्र झील है, प्रसिद्ध झील, जो समुद्र तल से भी क्या है, नीचाई पर स्थित है भूमि पर, लेकिन है कैसे, नीचे स्थित है। नाम कहलाती है आयर झील कहलाती है। तो झील का नाम कहलाता है आयर झील कहलाएगी। यहाँ कोई दिक्कत, अभी तक झीलें बताई। अब आता हूं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में। अब चित्र में करिएगा, यहाँ पर जो दर्शा रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप की झीलें, नाम सुना होगा, विक्टोरिया झील, नील नदी, श्वेत नील, नीली नील, आसमान बांध, अनेक सारे बिंदु। वो आ रहा हूं झीलों के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप की कुछ झीलें दर्शा रहा हूं। अगला चित्र में देखिएगा, अगला देखिएगा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, यहाँ पर एक झील है, झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील, और इधर एक झील है, झील का नाम कहलाती है टाना झील, टाना, और इधर झील का नाम है लिख रहा हूं विक्टोरिया झील। नील नदी का भी वर्णन यहीं पर कर दूंगा। नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, नदी का नाम कहलाता है नील नदी, उसका भी वर्णन आएगा यहाँ पर देखिएगा इन्हीं झीलों के अंतर्गत। यहाँ पर एक बात और समझिएगा, इसी चित्र के अंतर्गत यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम कहलाता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहलाती है। इसी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में स्थित है, झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील। विश्व की वह सबसे प्रमुख झील जिसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील कहलाती है। 3 देशों के मध्य में स्थित है, और यहाँ पर मैंने झील दर्शाई टाना झील। अब इसका चित्र मैं आपके सामने बड़ा करने वाला हूँ, जैसा कैस्पियन सागर में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, यहाँ से मैं एक नदी दर्शाऊंगा, देखिएगा यहाँ से नदी होगी श्वेत नील नदी, नीली नील नदी, और यहाँ पर एक समुद्र का भाग है। देखिए ये समुद्र कहलाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पर समुद्र का भाग दर्शाऊंगा भूमध्य सागर, और यहाँ नदियों दर्शाऊंगा, और ये झीलों के नाम, यहाँ पर 2 झीलें और नदी का नाम, और इधर दर्शाऊंगा भूमध्य सागर का वर्णन। अब इसी का चित्र आपके सामने बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा बड़े चित्र में दर्शा रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है तंजानिया, इधर देश है, देश का नाम है केन्या, और यहाँ पर देश है, देश का नाम कहलाता है युगांडा। तंजानिया, केन्या व युगांडा, इनके मध्य में यहाँ पर एक झील है, और इसके मध्य से होकर भूमध्य रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री की रेखा, नाम कहलाती है भूमध्य रेखा गुजरने वाली झील। मैंने बताया था दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाती है, कैस्पियन सागर। दूसरी बड़ी झील बताई थी सुपीरियर झील, और तीसरी बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, झील का नाम है विक्टोरिया झील, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कहलाती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, नाम कहलाती है विक्टोरिया झील के नाम से। यहाँ से देखिए, ये 3 देशों के मध्य में स्थित भूमध्य रेखा गुजरती है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील हुई। यहाँ पर एक झील और एक देश है, देश का नाम है इथोपिया, देश का नाम इथोपिया। इस देश में यहाँ पर झील है, झील का नाम कहलाती है टाना झील, झील का नाम टाना झील। इथोपिया देश में स्थित है, झील का नाम कहलाती है टाना झील के नाम से। और इसी अब
टाना झील के क्षेत्र से, और यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम कहलाता है नील नदी, और ऐसे जाकर समुद्र में गिर जाती है। और समुद्र जहाँ गिरी थी उसका नाम मैंने बताया था भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर देखिए, इस चित्र में जो नाम दर्शाया था भूमध्य सागर।